Okay, so recording is open now. We are back. Okay, there may be a lot of questions related to our assignment, so उसको अभी फ़िलहाल ना करें questions को. उनसे related questions emails पर भी मैं जवाब दे रहा हूँ सबको. आपकी emails भी मेरे पास आ रही हैं और क्लास के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो 5-10 मिनट हम उसके जवाब भी ले क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे. बट रिमेंबर कि क्योंकि आज आखिरी दिन है तो अब तक आपकी जितनी भी हेल्प होनी थी वो हो जानी चाहिए. आज के दिन में आपकी हेल्प कोई नहीं करूँगा. अगर कोई सबमिशन से रिलेटेड या इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो वो हम बाद में डील कर लेंगे या ईमेल पे मुझसे आप पूछ सकते हैं. सो अभी असाइनमेंट को फ़िलहाल पसे पुश डाल दें और हम कोशिश करते हैं कि आगे की आगे चीज़ें जो हमने रीड करनी है, जो हमने पढ़नी है, चीज़ें जो सीखनी है, हम उसकी तरफ चलते हैं. सो अच्छा, आई थॉट कि हमने सिर्फ कहाँ तक काम किया था. वर्चुअल फंक्शंस आई थिंक हमने बना लिए थे. इफ़ दैट्स ट्रू वेरीफाई करते जाइएगा. वर्चुअल फंक्शन हमने बनाया था, नहीं बनाया था? इसी प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे थे, रेक्टेंगल और शेप वाली, या वाज देयर एनी अदर? अच्छा, रेक्टेंगल में बनाया था हमने. ओके, थैंक यू. या राइट. सो द कंसेप्ट वाज समथिंग लाइक दिस कि वी सेट कि अगर आप ये चाहते हो कि ओवर रिडन फंक्शन है आपके और वो ओवर रिडन फंक्शन पेरेंट के पॉइंटर से ही कॉल हो जाएं, तो उस सिचुएशन में हम फंक्शन को वर्चुअल बना देते थे. देखें, अब मैं ये चीज़ें हम डिटेल में लास्ट क्लास में आई होप के पढ़ चुके हैं काफ़ी चीज़ें. अब मैं आपको एक दूसरे एंगल से ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ. वही चीज़, वही टॉपिक, वही सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, बट अब मैं इसको दूसरे एंगल से लेकर चल रहा हूँ. और ये जो एंगल है इसको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एंगल कह लें, क्योंकि ये वो एंगल नहीं है जिससे आपको आमतौर पर जो है यूनिवर्सिटीज़ में या किसी लेक्चर में पढ़ाया जाए कि ये ऐसे होता है. इसमें बहुत सी चीज़ें हम ऐसी डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, इसको सर ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, इसको सर पॉइंटर क्यों कह रहे हैं. बट जस्ट बेयर विद मी और कोशिश करें कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस एंगल को समझने की कोशिश करें, रादर देन कि उस की डिटेल्स में जाएं कि आपने इसको फंक्शन क्यों बोल दिया या आपने इसको कंस्ट्रक्टर क्यों बोल दिया. राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. देयर वॉज अ फंक्शन. लेट्स सपोज अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं. बिल्कुल हम ऊपर की क्लास पे चले जाते हैं. हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये शेप की क्लास है, इसमें हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं. अभी 1 मिनट के लिए जितने बाकी फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, उन चीज़ों को 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि कुछ हमने एक्स्ट्रा बनाया था या क्यों बनाया था. लेट्स सपोज देयर इज़ वन फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज़ से इसका नाम हम रख देते हैं प्रिंट समथिंग. राइट. इन शेप. ये हमने एक फ़ंक्शन बनाया प्रिंट समथिंग इन शेप. या चलें प्रिंट समथिंग कर देते हैं सिर्फ, ताकि हम इसको जो है ओवरराइड भी कर सकें. ओके. सो अपने नाम और रोल नंबर के साथ आ जाएं आप, ताकि आपको मैं वेरीफाई भी कर सकूं. और दूसरी बात ये कि आपको अगर कुछ बोलना है तो नाम और रोल नंबर के साथ आएँ. देयर इज़ अनदर अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज़ कि एलएमएस के ऊपर मैंने अटेंडेंस बना दी है, तो आप सेल्फ अटेंडेंस लगा सकते हैं वहाँ जाके. आई थिंक बाकी कोर्सेज़ में आप वो काम कर रहे हैं, इस वजह से मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेल्फ अटेंडेंस किस तरह से लगाई जाएगी. यू बीइंग अ स्टूडेंट आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. आप वहाँ जाएँ और अपनी अटेंडेंस लगा दें. वो अटेंडेंस आपकी इन 1.5 घंटों में आप जब चाहें आप लगा सकते हैं, आई थिंक. सो ओके. तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया कि वॉइड प्रिंट समथिंग. तो ये जो वाइड प्रिंट समथिंग का फंक्शन है, इसमें हम कुछ प्रिंट करवाएंगे. इसको हम अब करवा देते हैं क्या कहते हैं उसको, डिफ़ाइन. तो शेप डॉट सी पी पी में आते हैं और हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फंक्शन नेम्ड इन शेप क्लास नेम्ड प्रिंट समथिंग. और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं कि लेट्स से समथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी स्टेटमेंट कॉल हो रही है. हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं. तो प्रिंट समथिंग का हमने फंक्शन बनाया शेप की क्लास में. अब अगर मैं सिर्फ बाकी क्लासेस को छोड़कर मेन में चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कमेंट हैं. रिमेंबर, कोई नई चीज़ हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमने सीखी हुई हैं. जस्ट वी आर ट्राइंग टू टैकल फॉर फ्रॉम अनदर एंगल. टाइमिंग इज़ बिटवीन दिस 1.5 आवर, जो अभी 1.5 घंटा है हमारे पास. 1:30 से 3 बजे तक का टाइम है आपके पास. आप अटेंडेंस किसी भी वक्त लगा सकते हैं. ओके. लेकिन बैकअप में सीआर जो हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे जूम की इसके पार्टिसिपेंट्स के. सो हम यहाँ पर आते हैं और हम शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस एच ओ बी जे. और हम कहते हैं एस एच ओ बी जे के थ्रू अगर मैं प्रिंट समथिंग कॉल करूँ
तो क्या कॉल हो जाएगा भाई? कोई इशू नहीं आएगा आई थिंक, कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो उसमें इशू आए। ओके, आपको आउटपुट नज़र आ रही है? आई थिंक आउटपुट आपको नज़र नहीं आ रही होगी बिकॉज आई शेयर्ड अ विंडो, नॉट नॉट द होल स्क्रीन। आपको आउटपुट नज़र आ रही है? नज़र नहीं आ रही। ओके, सो बजाय इसके कि मैं बार बार स्विच करता रहूँ आपके साथ आउटपुट, सो जस्ट आप ये करें कि मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट क्या हो रहा है, एंड दैट वुड बी, आप उस बात पे ईमान ले आएँ कि यही प्रिंट हो रहा है। सो ये चीज़ प्रिंट हुई थी, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। दिस वॉज योर आउटपुट। जब आपने ये चीज़ चलाई तो दिस वॉज योर आउटपुट। क्या हुआ कि आपने शेप का ऑब्जेक्ट जब बनाया तो ऑब्वियसली शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और जब आपने एस एच ओ बी जे के थ्रू प्रिंट समथिंग कॉल किया तो प्रिंट समथिंग का जो फंक्शन है कॉल हुआ। ये फंक्शन रिमेंबर ओवरराइड नहीं हुआ, और ओवरराइड होने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैंने सिर्फ शेप का ऑब्जेक्ट बनाया, शेप ही का फंक्शन कॉल कर लिया, ना मैंने कोई इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट बनाया, ना कुछ और किया। राइट, सो एस एच ओ बी जे डॉट प्रिंट समथिंग मैंने किया तो समथिंग प्रिंट हो गया। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लेट सपोज कि मैं अब इस फंक्शन को ओवरराइड करता हूँ। ओवरराइड तभी होता है जब आप चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन को दोबारा डिफाइन करें। ओवरराइड का डेफिनेशन ही यही है कि आप चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन को चाइल्ड क्लास में दोबारा अगर डिफाइन कर रहे हैं, उसकी दूसरी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो है उसको ओवरराइड कहेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल, जस्ट टू रिव्यू द कंसेप्ट्स, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है, आर ई सी, चलें अटेंडेंस फिर में आखिरी जो 10-15 मिनट होंगे मैं आपके सामने खोल कर यहाँ पर दिखा दूंगा कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम है तो आई थिंक नहीं हो रही हो शो, कोई सेटिंग्स में शायद मैंने गलती कर दी हो। सो कोड ब्लॉक्स पे अगर आप देखें तो अगर मैं रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो आप मुझे यस या नो में अभी जवाब देंगे कि इज़ दिस लीगल, दिस थिंग। यस और नो, इज़ दिस थिंग लीगल, जो कि मैंने अभी ऊपर की है ये। सॉरी, एंड दिस थिंग इज़ लीगल एज वेल। ओके, सो ऑल राइट, तो हुआ क्या कि ये प्रिंट समथिंग का फंक्शन रेक्टेंगल से भी कॉल हो रहा होगा, ये प्रिंट समथिंग का फंक्शन स्क्वायर से भी कॉल हो रहा होगा, और ये प्रिंट समथिंग का फंक्शन जो है रेक्टेंगल से भी कॉल हो रहा है और शेप से भी कॉल हो रहा है, हर जगह से कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है? जवाब मेरे पास सबके आ गए हैं कि जो है क्योंकि ये इनहेरिटेड फंक्शन है। राइट, क्योंकि ये इनहेरिटेड फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शन ये शेप क्लास का है, लेकिन चूंकि रेक्टेंगल की क्लास शेप से इनहेरिटेड है और फिर स्क्वायर की क्लास रेक्टेंगल से इनहेरिटेड है, इस वजह से जो है प्रिंट समथिंग का फंक्शन यहाँ पर भी कॉल हो सकता है, क्योंकि इसके इनडायरेक्ट पेरेंट में ये है फंक्शन और इनहेरिट होकर आ रहा है, इसके डायरेक्ट पेरेंट में ये फंक्शन है, इस वजह से इनहेरिट होकर आ रहा है, और इसका तो ये खुद का फंक्शन है, इस वजह से ये यहाँ पर जो है आ रही है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगी भाई? आउटपुट मुझे जल्दी से लिख कर बता दें, क्या आउटपुट आएगी तीनों में, या कोई एरर आएगा? समथिंग लिखा हुआ आएगा, मोहम्मद रमीज़ कह रहे हैं। और बाकी क्लास का क्या कहना है? 3 दफ़ा समथिंग लिखा हुआ आएगा। गुड, मुजफ्फर हुसैन इज़ राइट, 3 दफ़ा लिखा हुआ आएगा। और उसके अलावा कोई और आपके जहन में चीज़ आ रही हो कि हो सकता है कि ऐसा हो? इट्स नॉट अबाउट कि आप जवाब सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, इट्स अबाउट कि आपके जहन में जो चीज़ चल रही है मुझे पता लग सके। सो यू आर ऑल सेइंग कि समथिंग आएगा 3 दफ़ा, बिकॉज ये तीनों एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ही फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। एंड द आउटपुट इज़, और मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, बल्कि ये मैंने किया कॉपी और अब आपको मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ। ये आई है आउटपुट, सॉरी, ये आई है आउटपुट। राइट, सो आउटपुट आप देख सकते हैं कि आउटपुट वही है जो कि हमने किया है, यानी कि पहले शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, समथिंग कॉल हुआ,
उसके बाद आपने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, लेकिन रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उससे पहले शेप का भी कॉल हुआ, ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं, और फिर समथिंग का फंक्शन कॉल हुआ। फिर जब आपने स्क्वायर का बनाया तो शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद रेक्टेंगल का कॉल हुआ, और उसके बाद स्क्वायर का कॉल हुआ, और उसके बाद जो है वो समथिंग प्रिंट हो गया। इसका आर्गुमेंटेड क्यों प्रिंट हो रहा है वो हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि क्यों हो रहा है, बस आपको मैं 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि स्क्वायर का जो फंक्शन है, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें रेक्टेंगल का आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इसके डिफ़ॉल्ट में, राइट, ये इस वजह से था। सो नेवरदलेस हम सबको ये बात समझ में आ गई कि प्रिंट समथिंग में समथिंग ही प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। सो लेट सपोज कि मैं इस रेक्टेंगल के अंदर सॉरी शेप डॉट सी पी पी के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग ऑफ शेप। तो अब सब जहाँ समथिंग प्रिंट हो रहा था वहाँ समथिंग ऑफ शेप प्रिंट होगा, ऑब्वियसली कोई इसमें ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, और अब मैं इसको करने लगा हूँ ओवरराइड इस फंक्शन को। रिमेंबर कि हमने कहा था कि आप बाकी फंक्शंस को भूल जाएंगे क्या है। सो मैं इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ, और इस फंक्शन का नाम क्या था, प्रिंट समथिंग। ये एक फंक्शन मैंने रेक्टेंगल की क्लास में यानी चाइल्ड क्लास में भी बना लिया, विच मीन्स कि मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ ऑब्वियसली। और फिर हम यहाँ आते हैं और इस फंक्शन को यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। सेम थिंग, बस ये है कि ये रेक्टेंगल की क्लास का हम डिफाइन कर रहे हैं, और समथिंग ऑफ शेप नहीं बल्कि समथिंग ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। बिल्कुल यही काम हम स्क्वायर के अंदर भी करते हैं, और स्क्वायर के अंदर भी हम वॉइड प्रिंट समथिंग कर देते हैं, और स्क्वायर डॉट सी पी पी में हम आकर यही काम करते हैं कि वॉइड स्क्वायर प्रिंट समथिंग, और यहाँ पर हम सी आउट कर देते हैं समथिंग इन स्क्वायर, राइट। तो रिमेंबर कि अभी हमने एक्स्ट्रा काम सिर्फ इतना किया है कि हमने इन फंक्शन को ओवरराइड किया है। सो एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ मैं कि शेप डॉट एच के अंदर हमने एक फ़ंक्शन बनाया और उसमें लिख दिया कि भाई समथिंग ऑफ शेप, यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट समथिंग का, तो उसमें समथिंग ऑफ शेप प्रिंट हो जाएगा। बट अगेन अगर रेक्टेंगल का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके थ्रू कॉल करते हैं तो प्रिंट समथिंग का फंक्शन ये वाला कॉल होना चाहिए, राइट। और स्क्वायर का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और प्रिंट समथिंग का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वाला कॉल होना चाहिए। बट द इशू इज़ कि इस रेक्टेंगल की क्लास क्योंकि शेप से इनहेरिटेड है तो प्रिंट समथिंग की ऑलरेडी यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो कि शेप की है। और इसी तरह स्क्वायर में भी प्रिंट समथिंग आपने लिख तो दिया है अपनी तरफ से अलग, लेकिन स्क्वायर में भी प्रिंट समथिंग की डेफिनेशन आ रही है, और एक नहीं बल्कि दो आ रही हैं। एक तो आ रही है शेप की और एक आ रही है रेक्टेंगल की, क्योंकि स्क्वायर का पेरेंट रेक्टेंगल भी है और फिर इनडायरेक्ट पेरेंट शेप भी है। तो इनडायरेक्ट है लेकिन फिर भी उसका फंक्शन चूंकि आ रहा है, इस वजह से स्क्वायर के अंदर अपनी डेफिनेशन के अलावा भी दो डेफिनेशंस मौजूद हैं। और मेन में आप आते हैं और आप फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होता है। आपको पता है, बस हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहे हैं। अब हम करते हैं ये कि शेप के ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल किया, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल किया, और स्क्वायर के ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल किया। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ मैंने ये चीज़ कॉल की। और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट इज़ दिस कि शेप का कंस्ट्रक्टर, मैं ज़रा टैब कर देता हूँ चीज़ों को जो कि जिसमें हमने देखना है, गौर करना है। समथिंग ऑफ शेप प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद समथिंग ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हुआ, और फिर उसके बाद समथिंग इन स्क्वायर प्रिंट हो गया। समथिंग ऑफ शेप, समथिंग ऑफ रेक्टेंगल एंड समथिंग इन स्क्वायर। सो द इशू इज़ कि यहाँ पर आपने उन ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है, इस वजह से उन्हीं ऑब्जेक्ट के फंक्शंस कॉल हो गए, राइट। अब आपने बात समझनी है वो जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी की थी और कंप्लीट भी कर ली थी। यहाँ तक तो बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि भाई जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करोगे उसी ऑब्जेक्ट की, उसी क्लास की डेफिनेशन कॉल होगी, दैट्स इट। बट द इशू इज़ कि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल ना करूँ, और हम काम कुछ ऐसा करते हैं कि हम बनाते हैं एक पॉइंटर, शेप टाइप का मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ। अब एक बात में आपका क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, और वो बात ये है कि हाउ अबाउट कि मैं करता हूँ SHPTR प्रिंट समथिंग, क्या प्रिंट होगा? ऑफ शेप, ऑफ स्क्वायर और ऑफ रेक्टेंगल।
शहजाद खान कह रहे हैं शेप का समथिंग कॉल होगा, मोहम्मद रमीज़ भी यही कह रहे हैं कि शेप का कॉल होगा, शिराज भी यही कह रहे हैं कि शेप का कॉल होगा. सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड आई विल जस्ट टेल यू विदाउट यूजिंग कॉपी पेस्ट कि ओके. सो ऊपर वाली चीज़ों को मैं ज़रा नीचे वाली को कमेंट कर दूं क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने में ज़रा मसला हो रहा है कि किसका प्रिंट समथिंग कॉल हो रहा है. सो इसको हम कर रहे हैं रिमूव, इसको भी हम कर रहे हैं रिमूव, और इसको भी हम कर रहे हैं रिमूव. तो अब 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, सिर्फ एक पॉइंटर बना है शेप का, एंड आई एम नॉट रनिंग, आई एम राइट नाउ रनिंग इट. और कंस्ट्रक्टर्स के अलावा सारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं और समथिंग ऑफ शेप प्रिंट हो रहा है. राइट, सो यू आर ऑल राइट कि शेप का प्रिंट समथिंग कॉल हो रहा है. ओके, सो अब डिफरेंस ये आता है कि अगर मैं करता हूँ शेप ptr के अंदर, यानी कि शेप का जो पॉइंटर है उसके अंदर एड्रेस डाल देता हूँ sh का, यानी कि शेप के ऑब्जेक्ट का, तो क्या प्रिंट होगा? समथिंग ऑफ शेप ही आ रहा है. ओके, और अगर मैं यहाँ पर इसको एड्रेस दे देता हूँ sq का, सॉरी rec का, तो आपके पास आउटपुट में भी रिसाइट करके बताता हूँ आपको क्या आ रही है. अब आ रही है समथिंग ऑफ शेप. याद रखिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे पास शेप का ऑब्जेक्ट का एड्रेस था यहाँ पे तो समथिंग ऑफ शेप प्रिंट हुआ. जब मेरे पास रेक्टेंगल का था तब भी समथिंग ऑफ शेप प्रिंट हुआ. और जब मेरे पास स्क्वायर का ऑब्जेक्ट था तब भी मेरे पास जो प्रिंट हो रहा है वो है समथिंग ऑफ शेप. सो देयर इज़ नो डिफरेंस, दिस थिंग इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, दिस थिंग इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. द डिफरेंस इज़ हेयर कि भाई ये किस तरह का है, SHPTR. ये अगर शेप की तरह का पॉइंटर है तो शेप का ही प्रिंट समथिंग कॉल होगा. दैट्स इट. बात यहाँ पर हो जाती है ख़त्म कि अगर ये पॉइंटर शेप टाइप का है तो इसके अंदर चाहे स्क्वायर का एड्रेस हो, चाहे रेक्टेंगल का एड्रेस हो, चाहे इसका अपने ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, जो आप प्रिंट समथिंग कॉल कर रहे हो वो उसी का कॉल होगा जिस टाइप का ये पॉइंटर है. नॉट द टाइप ऑफ एड्रेस इट इज़ होल्डिंग बट द टाइप ऑफ पॉइंटर, जो कि आप स्पेसिफिकली यहाँ बता चुके हैं कि भाई ये शेप टाइप का पॉइंटर है. अगर मैं ये चाहता हूँ, जो कि अभी आप लोगों के जहन में यही बात आई होगी, जो स्टूडेंट्स जिनको पता है उनके जहन में भी और जिनके पता नहीं है उनके जहन में भी यही बात आई होगी कि क्यों ना ऐसा हो कि जब आप इसमें स्क्वायर का एड्रेस डाल देते हैं तो ये स्क्वायर का कॉल हो, जब आप रेक्टेंगल का एड्रेस डाल देते हैं तो रेक्टेंगल का कॉल हो, जब आप शेप का एड्रेस डाल देते हैं तो शेप का एड्रेस कॉल हो, प्रिंट समथिंग कॉल हो. रादर देन कि ये देखे कि पॉइंटर किस टाइप का है, बल्कि ये देखा जाए कि इस पॉइंटर में एड्रेस किस टाइप का है. तो ये चीज़ अचीव करने के लिए आप पेरेंट क्लास में, यानी कि जहाँ से जो इस फंक्शन की बुनियाद है, ये नहीं कि आपने ओवरराइड करके कहाँ कहाँ लिखे हैं, जो इस फंक्शन की बुनियाद है, सबसे पहले ये फंक्शन किस में बना है? शेप में. इस क्लास में आके आप इस फंक्शन को बना देंगे वर्चुअल. जस्ट दिस, और कुछ आपने नहीं करना, सिर्फ प्रोटोटाइप में आपने वर्चुअल लिख देना है. और जब आप इसको चलाएंगे तो जब आप इसमें स्क्वायर का एड्रेस डालेंगे तो स्क्वायर का प्रिंट समथिंग इन स्क्वायर प्रिंट होगा. अब मेरे पास आउटपुट आ रही है समथिंग इन स्क्वायर आ रहा है. और अगर आप यहाँ पर एड्रेस डाल देते हो REC का तो आपके पास आउटपुट रेक्टेंगल्स का समथिंग आ रहा है. और अगर आप यहाँ पर एड्रेस डाल देते हो SH का, यानी कि शेप के पॉइंटर का, तो आपके पास शेप का प्रिंट समथिंग कॉल होगा. और ये बात हो गई वर्चुअल फंक्शन की कि वर्चुअल फंक्शन आपको एक्चुअली डिफरेंट तरह के फंक्शंस कॉल करने की मोहलत देता है. आपको कहता है कि आप इस तरह का फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, उस तरह का फंक्शन भी कॉल कर सकते हो. सिर्फ आपने चेंज इसके कंटेंट्स को करना है, कॉलिंग को चेंज नहीं करना. कॉलिंग सेम टू सेम है, फंक्शन के कंटेंट्स सिर्फ चेंज हो रहे हैं, सॉरी पॉइंटर के कंटेंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं. अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, हाउ अबाउट कि मैं इसको कमेंट कर दूँ. सो गिव मी द आंसर, क्या प्रिंट होगा? व्हाट शुड बी, बिकॉज हमने देखे फंक्शन बना दिया है वर्चुअल, इसका मतलब है कि ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये देखा जाएगा कि इस पॉइंटर में एड्रेस किस चीज़ का है, ये नहीं देखा जाएगा कि पॉइंटर टाइप किस तरह का है. राइट ये चलें, अगर मैं कोई और पॉइंटर बनाता हूँ, से एक मैंने अलग से पॉइंटर बना दिया. एड्रेसिंग में आप पॉइंटर अगर नया बना दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें पुराना एड्रेस भी हो सकता है. तो शेप की तरह का एक पॉइंटर आपने बनाया PTR और उसके थ्रू आप प्रिंट समथिंग कॉल कर रहे हो. उस पॉइंटर में क्या है आपको कुछ नहीं पता. सो अ फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग कि जो बेसिक फंक्शन है वही कॉल होगा, यानी कि शेप का फंक्शन कॉल होगा, इसके अलावा कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा. सो आई थिंक कि मुझे अब इस वक्त आपको आउटपुट दिखानी चाहिए कि क्या आ रही है, बट
चलें, उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो समझ लें कि बात है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको आउटपुट क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ। बात यह है कि जब मैंने इस फंक्शन को चलाया, जब मैंने इस पूरे कोड को रन किया, तो सारे कंस्ट्रक्टर्स प्रिंट हो गए मेरे पास कि भाई ये इसका कंस्ट्रक्टर, इसने जो जो कंस्ट्रक्टर्स कॉल किए, इसने जो जो कंस्ट्रक्टर कॉल किए। अभी आपने देखा था आउटपुट काफ़ी लंबी आ रही थी, कंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट आ रही थी, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहे हैं, वो सारी लिस्ट आई। और स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर आया और उसके बाद स्क्रीन रुक गई, राइट। जो आता है ना प्रोसेस रिटर्न कि भाई ख़त्म हो गया यहाँ पर, वो रिटर्न नहीं हुआ, प्रोसेस अटका हुआ था मेरा कोड कहीं, और वो 2 सेकंड के लिए अटक गया और उसके बाद उसने फिर प्रोसेस रिटर्न प्रिंट किया, किसी चीज़ का शेप प्रिंट नहीं किया, किसी भी चीज़ का शेप उसने प्रिंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर जब कॉल किया, यानी कि इस काम के बाद जब इसने इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की तो ये कहीं अटक गया, और उसके बाद इसने प्रोसेस रिटर्न कर दिया, किसी का शेप समथिंग प्रिंट नहीं कर सका। और ऐसा क्यों है, ऐसा आप बताएंगे मुझे। गुड, मुजफ्फर हुसैन ने सही कहा कि बिकॉज इसके अंदर मैंने कोई एड्रेस डाला ही नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात सीखी कि जब आप इस फंक्शन को, किसी वर्चुअल फंक्शन को कॉल करेंगे ना पॉइंटर के थ्रू, किसी वर्चुअल फंक्शन को अगर आप पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि इसमें कंटेंट क्या है। हाँ, अगर ये वर्चुअल ना होता तो फिर शेप का पॉइंटर कॉल हो जाता, समथिंग कॉल हो जाता, दैट्स इट। लेकिन चूंकि ये फंक्शन वर्चुअल है तो अब ये नहीं देख रहा है कि इसके ये पॉइंटर किस टाइप का, ये देख रहा है कि इसके अंदर क्या है। तो अगर ये देख रहा है कि इसके अंदर क्या है, तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है, और वो गार्बेज वैल्यू किसी प्रिंट समथिंग फंक्शन की तरफ पॉइंट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये अटक जाता है। वही एरर जो कि आप, जो एरे आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाता है, या जो आप पॉइंटर को नहीं इनिशियलाइज करते हो, इस तरह का जो एड्रेस एरर है, वो एरर आ रहा है, रन टाइम एरर है। उसको नहीं पता होता है कि यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना है, राइट। सो अगर आपने वर्चुअल फंक्शन बना दिया है तो इट्स नेसेसरी कि आप उसमें कोई एड्रेस डालें। अगर आप एड्रेस नहीं डालेंगे तो कोड विल स्टक। और अगर आपने उसमें एड्रेस डाल दिया है तो जिस तरह का आपने एड्रेस डाला है उस तरह का प्रिंट समथिंग कॉल होगा, रादर देन के जिस तरह का पॉइंटर है। ओके, इज़ दैट ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी यहाँ तक वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, आई थिंक मैं अभी अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं अटेंडेंस का ज़रा देख लूँ। अटेंडेंस में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ एलएमएस के ऊपर, फिर मैं आई विल गेट बैक टू यू। जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स। Okay class, we are back. I am not seeing that option. I tried to look it, but मुझे मिल नहीं रहा है वो option. There was an option that told me that allow the students to take this attendance for themselves. So आज ऐसा ही करते हैं कि Zoom पे जो हमारी attendance है हम उसको ही चलाते हैं, और हम next क्लास में या उससे next क्लास में फिर announce कर दूँगा, तो you can attend yourself in that class by logging into LMS. So चलें आगे चलते हैं। अटेंडेंस का मसले को हम वहीं तक रखते हैं जो है चीज़। और आई थिंक एक दफ़ा मैं दोबारा ये सारी स्क्रीन्स आपके सामने शेयर कर लूँ। जिसको नज़र आ रही है वो लगा दें, जिसको नहीं नज़र आ रही मैं दोबारा वेरीफाई कर लूँगा व्हाट वाज द इशू। जी हफ्सा क्या कह रही हैं? आपको क्या जा रहा है? जी मुजफ्फर क्या कह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। सर सर सबसे स्टार्ट के अंदर ये ऑप्शन है अटेंडेंस का, एक ही तरीके बच्चे क्या कर समझते हैं कि एलएमएस की, क्योंकि और जो क्लासेस हो रही हैं उनमें हर वीक की अलग अटेंडेंस है, लेकिन आपके जो इसमें सबसे ऊपर एक ही अटेंडेंस का ऑप्शन थी, उस पर क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी जी जी सारी वीक के, बल्कि हाँ ऐसा बल्कि ही है। आपने फ्राइडे की भी रखी हुई है। जी हाँ तो ऐसा ही है। मैंने फ्राइडे की नहीं लगाई, मैंने आज की सिर्फ लगाई है, हाँ और हाँ सारी अटेंडेंस आपको पिछली भी मिल जाएंगी, तो बच्चे वहां से गेन कर सकते हैं चलें अटेंडेंस स्टूडेंट ज़रा ये भी देख लीजिएगा एक दफ़ा, वो सवाल। अगर कह रहे हैं कि ऐसा है कि अटेंडेंस देखें एक ही बनी हुई है ऊपर। आई थिंक जैसे यस, मुजफ्फर कह रहे हैं उसमें कि ही है, शायद ये सब लिस्ट कंफ्यूजन हो है। रही हो कि अलग वीक में बनी हुई हो, कि ऐसा नहीं है, एक ही अटेंडेंस बनी हुई है, उसी के अंदर अलग वीकली ऑप्शंस हैं। तो देख लें एक दफ़ा, अगर आपको नज़र आ जाते हैं तो दैट वुड बी ओके, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी हफ्सा क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने वो जो ये जो रेक्टेंगल की क्लास में आपने बोला था कि एस पॉइंटर जो है उसके अंदर रेक्टेंगल का जो डेटा सेव होगा, हम्म आपने बताया था,
वो मैं पूछ रही हूँ सर, मेरा उस टाइम पे इंटरनेट लैग हो गया था, आपने अच्छा, कहा था ना पहले कि इसमें शेप का ही आएगा। जी जी जी, चलें चलें, मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ आपको, अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जल्दी बताऊँगा। तो यूट्यूब पे ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप तब देख लीजिएगा बाद में। सो हमने जस्ट इतनी बात की कि हमने जस्ट जस्ट इतनी बात की कि शेप का जो पॉइंटर है, अगर इसके थ्रू आप प्रिंट समथिंग कॉल करेंगे विदाउट गिविंग इट एनी एनी एड्रेस, किसी एड्रेस को दिए बगैर अगर आप पीटीआर का प्रिंट समथिंग कॉल करेंगे, तो वो ये नहीं देखेगा कि पीटीआर किस टाइप का है, क्योंकि प्रिंट समथिंग वर्चुअल फंक्शन है। अगर प्रिंट समथिंग वर्चुअल फंक्शन नहीं होता तो ये पीटीआर की टाइप देखता, विच इज़ शेप, और शेप का प्रिंट समथिंग कॉल कर देता। लेकिन अभी चूंकि ये प्रिंट समथिंग जो है वर्चुअल फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, तो अब ये पीटीआर की टाइप नहीं देखेगा, ये देखेगा कि पीटीआर के अंदर किस चीज़ का एड्रेस है। और जस्ट क्योंकि मैंने इसमें कोई एड्रेस नहीं डाला है, इस वजह से यहाँ पर आकर अटक जाएगा और ये कहेगा कि वर्चुअल फंक्शन को बगैर एड्रेस दिए आप कॉल नहीं कर सकते, आपको इसमें कोई ना कोई एड्रेस डालना पड़ेगा और फिर आप प्रिंट समथिंग को कॉल करेंगे। और अगर ये प्रिंट समथिंग वर्चुअल फंक्शन है, तो अगर आपने इसमें शेप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाला है तो शेप का प्रिंट समथिंग कॉल होगा, स्क्वायर का डाला है तो स्क्वायर का प्रिंट समथिंग कॉल होगा, रेक्टेंगल का डाला है तो रेक्टेंगल का प्रिंट समथिंग कॉल होगा, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन। अटेंडेंस के मसले को छोड़ दें, बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, अगर आपकी अटेंडेंस में नज़र आ जाती है तो ठीक है, वरना जस्ट मूव ऑन। ओके, सो what we are going to do is making we will try to make a pure virtual function. Does anybody know what is a pure virtual function? Did we discuss that? Okay, did we discuss that or no? So we are going to discuss this today, what are pure virtual functions. So pure virtual functions are just like virtual functions. There is but one difference between a virtual function and a pure virtual function. What difference is that? देखिए, मैं हर टॉपिक में आपको यही कहता हूँ और इस टॉपिक में भी मैं यही कहूँगा कि आई ट्राई टू टेक इट फ्रॉम द सिंपलर एंगल फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग की बातें अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आगे की डिटेल्ड बातें आपको समझ में आ जाएंगी, होपफुली। सो जस्ट लाइक आई सेड कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। एक ही बात है, आपने वर्चुअल फंक्शन बना दिया, इसका मतलब है आपने ऐसे समझें कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। बट द ओनली डिफरेंस इज़ दिस कि वर्चुअल फंक्शन के लिए लाजमी है कि पेरेंट क्लास में उसकी डेफिनेशन मौजूद हो। अगर पेरेंट क्लास में आपने उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी तो दैट फंक्शन वुड बी नोन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे कि आपके सामने ये शेप की क्लास खुली हुई है। लेट्स सपोज कि आई जस्ट वांट दिस फंक्शन टू बी ओवररिडन। मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर इसलिए बनाया है ताकि ये फंक्शन सब चाइल्ड क्लासेस में आ जाए, राइट। और वहाँ पर मैं इसकी अलग डेफिनेशन दे दूँ, हर चाइल्ड क्लास में मुझे अलग से इस फंक्शन को लिखना ना पड़े, हर चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो, लेकिन ये सारी चाइल्ड क्लास के फंक्शन जो हैं ये सारे एक पेरेंट क्लास में हैं और वहाँ से वो इनहेरिट होकर आ रहे हैं। सो द डिफरेंस इज़ दिस कि प्रिंट समथिंग जो मैंने शेप की क्लास में लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, समथिंग ऑफ शेप। लेट्स सपोज कि चलें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आपसे मैं क्वेश्चन आंसर भी करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दी मैंने डेफिनेशन, यानी कि शेप डॉट एच के अंदर सिर्फ आपने वाइट वर्चुअल वाइट प्रिंट समथिंग लिखा है, दैट्स इट, आपने और कुछ नहीं लिखा, इसकी डेफिनेशन नहीं दी। और आपने इसको ओवरराइड करके रेक्टेंगल में इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ दी है, स्क्वायर में इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ दी है, लेकिन एक्चुअल शेप क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है, राइट। तो मैंने यही कहा था कि आपने डेफिनेशन नहीं देनी है मेन क्लास में, और रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर आप इसकी डेफिनेशन देना चाह रहे हो। आपने फंक्शन पेरेंट क्लास में सिर्फ बनाया इस वजह से है ताकि आप चाइल्ड क्लासेस में इसको ओवरराइड कर सको, दैट्स इट। ये आपने काम करना चाहा है। तो आपने क्या किया, आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से मिटा दी, प्रिंट समथिंग की डेफिनेशन शेप डॉट एच में और शेप डॉट सीपीपी की क्लास में से आपने मिटा दी। अगर मैं ये करता हूँ तो मेन के अंदर अगर मैं आता हूँ तो रिमेंबर कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या कॉल होगा, बिकॉज सी कि आप जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, या चले मैं एस एच के थ्रू अगर कॉल करता हूँ, लेट्स सी कि मैं इसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ जिसका मैंने एड्रेस डाला है। अब देखें ये पॉइंटर किस टाइप का है, शेप टाइप का।
ये बहस तो हमें करनी नहीं चाहिए कि पॉइंटर किस टाइप का है। क्यों? क्योंकि प्रिंट समथिंग का वर्चुअल एक फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन है, तो ये देखेगा ही नहीं कि किस तरह का पॉइंटर है, ये देखेगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर भाई किसका एड्रेस डाल दिया मैंने? शेप का। तो जब मैं इस प्रिंट समथिंग को कॉल करता हूँ तो कौन सी क्लास का प्रिंट समथिंग कॉल होगा? शेप की क्लास का प्रिंट समथिंग कॉल होगा, रेक्टेंगल का कॉल नहीं होगा। रेक्टेंगल का तब होता कॉल जब यहाँ पर REC में इसके अंदर एड्रेस रेक्टेंगल का होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि शेप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, इस वजह से प्रिंट समथिंग जो है वो शेप का कॉल होगा। बट रिमेंबर कि मैंने क्या किया, मैंने शेप डॉट एच के फंक्शन को डिफाइन नहीं किया शेप में। तो क्या क्या आउटपुट आएगी? यस, मुजफ्फर हुसैन इज राइट, ही सेइंग कि आपने डिफाइन नहीं किया, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेप, सो देयर इज एन एरर, एंड द एरर इज कि आपने इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, एरर किसी और तरह का आपको कह रहा है, बट द इशू इज द सेम थिंग कि वी टेबल फॉर शेप इसको नज़र नहीं आया। वी टेबल का मतलब ये है कि वैल्यू टेबल इसका नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए मुझे, कि इसके डिटेल में ना जाएं, लेकिन मैं एक दफ़ा 5 मिनट लेके आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या है। आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो दैट्स ओके, आप उसको इग्नोर कर दें। बस एरर ये है कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया, तो वो कैसे कॉल करें? जब ये मेन डॉट cpp में से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, प्रिंट समथिंग को कॉल कर रहा है, तो ये प्रिंट समथिंग को जब कॉल कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन इसको मिल ही नहीं रही, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है कि देयर इज़ नो डेफिनेशन। बट द इशू इज़ कि वी टेबल जो ये कह रहा है ना, ये वही एरर है जो कि एल वैल्यू और आर वैल्यू की बात मैंने आपको समझाई थी। यानी कि वो ये कह रहा है कि मेरे पास एल वैल्यू तो है, लेफ़्ट साइड वैल्यू तो है, मुझे ये पता है कि फंक्शन है क्या, लेकिन मेरे पास राइट साइड वैल्यू नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। मुझे ये तो पता है कि ए एक वेरिएबल है, मुझे ये नहीं पता कि ए के अंदर क्या है, तो मैं उसको प्लस कैसे करूँ। मुझे ये तो पता है कि प्रिंट समथिंग का एक फंक्शन आपने बनाया है, लेकिन उसकी वैल्यू आपने नहीं दी, उसको डिफाइन आपने नहीं किया, उसकी वैल्यू टेबल में उसका डेफिनेशन मौजूद नहीं है। तो अगर वो नहीं है मौजूद तो मैं उसको कॉल कैसे करूँ? तो एरर इज़ दिस कि क्योंकि आपने इसको डिफाइन नहीं किया है, तो इस वजह से इसको कॉल नहीं कर सकता। हाउ अबाउट कि मैं इसको REC के थ्रू कॉल करूँ? तो अगर मैं रेक्टेंगल की तरह इसको रेक्टेंगल की तरफ से इसको कॉल करता हूँ, तब भी यही एरर आता है कि आपने इसको सही तरह से शेप में कॉल नहीं किया, तो मैं इसको ओवरराइड कैसे करूँ? यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने ये काम तो करने की कोशिश की कि आपने एक फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना चाहा। प्योर वर्चुअल फंक्शन जब आपने बनाना चाहा इसको, v स्टैंड्स फॉर वैल्यू, राइट, v स्टैंड्स फॉर वैल्यू। सो अगर आपने इस फंक्शन को वर्चुअल तो बनाना चाहा, और प्योर वर्चुअल को आपने ये कहा कि भाई प्योर वर्चुअल का मतलब ये होता है कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो आपने क्या किया, डेफिनेशन मिटा दी। लेकिन उससे ये एरर आ रहा है कि इसको अब ये नहीं पता लग रहा है कि इसकी डेफिनेशन है कहाँ। तो एक्चुअली अब ये बात आप ज़रा समझ लें, एक दफ़ा की बात है कि अगर आपने किसी फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, तो रादर देन कि आप उसको खुला छोड़ दें यहाँ पर कि भाई ये फंक्शन है और आगे उसको डिफाइन ही ना करें, तो ये कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। आप इसको यहीं पर बता दें